नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। प्रतिशत कंप्लीट कर लिया, लाभ हानि कंप्लीट कर लिया, बट्टा जिसको डिस्काउंट उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं। इसके कुछ बेसिक्स समझाएंगे, फिर इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का पहला ही है, यानी कि साधारण ब्याज। इसके बाद आएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहली बात तो सबसे मेन इनमें सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे सीधा ईयरली ब्याज लगता है। यानी कि अगर 100 रुपये उधार दिए, 10% ब्याज की दर है, तो 1 साल का ब्याज 10 रुपये हो गया 100 का। ठीक है, तो अगले साल भी 10 ही हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पहले क्वेश्चन से सारी चीज़ों को समझेंगे। 2000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या ये 2000 क्या है? मूलधन। एक होता है मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल पी। ये मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है वह धन जो उधार दिया गया है, वह धन जो उधार दिया गया है, उधार दिया गया है। ठीक है, दूसरा दर। दर क्या होती है? रेट। वह प्रतिशत मान जिससे ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? रेट कहलाती है, दर कहलाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट टी, टाइम, समय। समय तो है ही, जितने समय के लिए उधार दिया गया, जितने समय के उधार दिया। ठीक है, 3 पॉइंट होंगे, मूलधन, दर और टाइम। मूलधन वह धन जो उधार दिया गया है। रेट जिसके आधार पे आपको ब्याज प्राप्त होता है, जैसे 10% है तो रेट क्या? 10%, यानी मूलधन का 10% आपको ब्याज निकालना था। ठीक है, मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया था। इसमें मूलधन क्या है आपका? 2000। इसमें रेट कितनी है आपकी? 10%। इसमें टाइम कितना है आपका? 3 चीज़ होगी। अब इसका ब्याज निकालना है। ब्याज के लिए ब्याज होगा 1 साल का 2000 का 10%। ये क्या हो गया? ब्याज। क्योंकि उसने क्या, रेट कितनी है? 10%, और 10% मूलधन का 10% निकालेंगे तो मूलधन कितना था? 2000 का 10% निकाल दिया मैंने। ये क्या हो गया? ब्याज। ये 1 साल का ब्याज हो गया, और टाइम 3 साल दिया है तो गुणा में क्या कर देंगे? 3। तो ये कितने साल का हो गया? 3 साल का ब्याज। और इसी को ही फॉर्मूला बना के लिख देते हैं। क्या? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय भाग में 100। क्योंकि ये तो क्या है? ये है 1 साल का ब्याज, और जितने साल के लिए दिया है उसको गुणा कर दिया। कितने साल के लिए दिया था? यहाँ 3 साल के लिए, तो 3 से गुणा कर दिया। जबकि ये सिंपल हमने प्रतिशत निकाला था यहाँ से। दूसरी चीज, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है,
ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहीं पे आपको प्रिंसिपल पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा 100 अपॉन में आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय। दूसरा, अगर रेट पूछे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, अब बच जाएगा P इंटू टी। वहीं अगर टाइम पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 और बच गया R इंटू पी या P इंटू आर, P इंटू आर। ठीक है, एक ही फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी, यानी कि इसमें एक चीज़ पूछेगा बाकी चीज़ दी होंगी। सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो P, R और T दे रखा होगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, रेट दे रखा और टाइम पूछेगा। ठीक है, इन्हीं को ये फॉर्मूला बना लिया, जबकि ये फॉर्मूले है नहीं, जबकि अपन इनका यूज क्वेश्चन करते समय करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने दिया था 2000 का 10% की दर से 3 साल का ब्याज, तो ये होता है 1 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 200 गुणा 3, 200 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना होता, 20 गुणा 10 200, 1 साल का ब्याज 200 हो गया। अगर 4 साल का पूछता तो 800 हो जाता, और 5 साल का पूछता तो 1000 होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5000 रुपये का 20% की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। बिल्कुल सिंपल सा वही काम करेंगे। 5000 का 20% और 3 साल के लिए तो 3, 5 साल के लिए तो 5, गुना कर दिया, 5 दूनी 10, 1000 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5000 ब्याज। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, 20% यहाँ कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज मिलता है। और 5 साल के लिए पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%, और इस 5000 का 20% निकलता है पहले साल, दूसरे साल भी इस 5000 का 20% निकल रहा है, तीसरे साल भी 5000 का। तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 20 पंजो 100%, चाहे 5000 का एक साथ में सीधा 100% निकाल दूँ, 5000 गुणा में 100% और बटे में 100, तब भी आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा 5000 ही। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि 20% पहले साल भी तो 20% ब्याज मिल रहा है और दूसरे साल भी कितना 20% ही ब्याज मिल रहा है, तो सीधा 20-20 अलग अलग निकालेंगे तो सीधा 40% निकाल लो, या फिर ऐसे कर लोगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे अगर ये आपके बात समझ में आ गई होगी तो उनको करने में आसानी होगी, जिसमें हर साल की रेट अलग अलग देगा। जैसे पहले साल की दर 10%, दूसरे साल की दर 20%, तीसरे साल की 15%, तो उनको सबको जोड़ के एक साथ कर देंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपये उधार देता है, पहले साल की दर 9%, दूसरे साल की दर 15% व तीसरे साल की दर 6% है, तो 3 साल का ब्याज ज्ञात करो। तीन साल का ब्याज। ठीक है, अब यहाँ मूलधन कितना हो गया आपके पास, प्रिंसिपल हो गया 10,000, जबकि रेट फिक्स नहीं है। अगर वो 9% ही देता और 3 साल का कहता तो 9 गुना में कितना हो जाता 3, लेकिन यहाँ अब रेट हर साल के लिए अलग अलग दी है, फर्स्ट ईयर के लिए तो
9%, सेकेंड ईयर के लिए 15% और थर्ड ईयर के लिए 6% है। ठीक है, और टाइम दिया है कितना, 3 साल। तो आप सीधा क्या करेंगे, 10,000 गुणा में 15, 9, 24 और 6 सीधा 30%। या आप हर साल के लिए निकालोगे, 10,000 गुणा में 9/100 पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का 10,000 गुणा में 15/100, तीसरे साल का ब्याज 10,000 गुणा में 6/100 और जोड़ोगे। या फिर सीधा ही आप इसका कितना 15, 9, 24, 6 30% निकाल दोगे तो भी इसका आंसर वही आएगा जो वहाँ से आता। आंसर कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, हर साल प्रिंसिपल का ही परसेंट निकालना होता है कि आप 10,000 का 9% निकालो, 10,000 का फिर 15% निकालो तो उतना ही आएगा जितना आप इनको जोड़ के निकालोगे। 15, 9 कितना 24, सीधा आप 10,000 का 24% भी वही होगा, या इसका आप अलग अलग 9 और 15 निकालोगे तब भी वही होगा। ठीक है, चाहे आप इसका 5 साल का दे वो परसेंट, पहले साल का कुछ, दूसरे साल का कुछ, तीसरे साल का कुछ, 5 साल का भी दे, तो आप सिंपल सा उनको जोड़ो और प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दो तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, पिछले एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 5 साल तक का अलग अलग ब्याज का रेट दे रखा था। ठीक है, तो आप सिंपल सा उन सारे रेट को जोड़ दो और मूलधन का उतना परसेंट निकाल दो, क्या हो जाएगा, वो आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात। दूसरा एक होता है टर्म मिश्र धन। ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन इसको बोलते हैं अपन अमाउंट, इंग्लिश में एफ से डिनोट करेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन बराबर में मूलधन, ये क्या है, मूलधन प्लस का ब्याज। बात समझ गए? अगर वो आपसे मिश्र धन पूछता है तो मूलधन में जो ब्याज आया है वो आप और जोड़ दोगे। चलिए देखते हैं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन। ₹64,000 का 6.1/4% की दर से 3 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है, 64,000 का 6.1/4% की दर से 3 वर्ष का। पहले तो ब्याज निकाल लिया, कितना आया, 64,000 गुणा में 6/1/4 गुणा में 3 और बटे में 100। ठीक है, 6 चौक 24 और 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये बच गया 640 गुणा में 6 चौक 24 और 1 25/4, ये नीचे चला गया, गुणा में 3, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 6 का 24 और 0, कितना आ गया 160 और 25 75। 160 को 75 से गुणा कर देंगे तो कितना है, 0 6 5 30, 3 5 3 8, 0 7 6 42, 4 11, 0 0 0, कितना आ गया आपका 12,000। ठीक है, 64,000 का 6.1/4% की दर से कितना आ गया आंसर, 12,000। तो ब्याज कितना बन गया, 12,000। अगर ब्याज 12,000 बन गया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो गया 64,000 प्लस का 12,000। 64,000 और 12,000, 64 2 66, कितना हो गया 76,000 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए लौटाएगा वो, 76,000 रुपये। सिंपल सी बात पूछी थी, 64,000 रुपये का 6.1/4% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें, यानी कि अमाउंट ज्ञात करें, यानी कि कितने रुपए वो लौटाएगा ब्याज समेत, वो क्या हो जाएगा। तो 64,000 का 6.1/4% गुणा में 3/100।
अगर आपने प्रतिशत पढ़ा है, उसमें फ्रैक्शन पढ़ी है, तो आप इसकी जगह सीधा क्या लिख सकते थे, 1/16। इसकी जगह क्या लिख सकते थे, इसकी जगह 1/16, क्योंकि 6 से 1/4% की भिन्न कितनी होती है, 1/16 होती है, भाग 100 से ही तो निकलता है वो। ठीक है, तो इसकी जगह 1/16, 16 चौक 64, 4000, 4 तिये 12,000 सीधा लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं। अगर फ्रैक्शन याद होती तो 6 से 1/4% किसकी फ्रैक्शन है, 1/16 की। ठीक है, 1/16 लिख देते इसकी जगह, 1/16, 16 चौक 64, 4000, 4 तिया 12,000 आ जाता, विन याद होती तो। ठीक है, ब्याज आ गया। अगर सिंपल ब्याज पूछता तो 12,000, मिश्रधन पूछा है तो 64,000 प्लस में 12,000, कितना आ जाएगा अपना आंसर, 76,000। ठीक है, चलिए और करते एक छोटा सा क्वेश्चन। 24,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, यदि ब्याज की दर कितनी है, 12% है, तो 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो। 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो। सिंपल सी बात, क्या पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उसने अपने को साल दे रहा था, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज ज्ञात करवा रहा था, 5 साल का। लेकिन यहाँ साल की जगह अब क्या दे दिया अपने को, दिन दे दिया। और एक चीज़ याद रखना, ब्याज की दर जो 12% है, ये क्या रहती है, हमेशा ईयरली होती है। ठीक है, 12% पर ईयर, यानी कि वो ऐसे लिख दे, साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से। क्वेश्चन में लगभग यही लिखा होता है, वार्षिक दर से। तो ये दर क्या होती है, वार्षिक। अगर वार्षिक नहीं होगी तो उसके आगे वो लिखेगा। ठीक है, 12%, यानी कि एक साल में 12% ब्याज मिलता है। लेकिन उसने ब्याज तो अपने 73 दिन का ही पूछ लिया, तो 73 दिन को भी अपन साल में बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास समय दिया है, चाहे वो दिन दिया है, सप्ताह दिया है, महीने दिया है, आपको हमेशा टाइम ईयरली ही लिखना पड़ेगा। जब रेट क्या दे रखी हो, ईयरली, यानी कि 12% ईयरली दे रखी है, तो आपको ये रेट कितनी ईयरली ही आपको समय लिखना पड़ेगा। 73 दिन को आपको किस में बदलना पड़ेगा, ईयर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका 24,000, प्रिंसिपल 24,000। रेट कितनी होगी आपकी, ब्याज की दर, ब्याज दर हो गई आपकी 12%। टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, ईयरली होता है। समय यहाँ है 73 दिन, और 73 दिन को साल में बदलेंगे तो 73/365 वर्ष कर देंगे इसको। अगर समय को, दिन को वर्ष में बदलना है तो 365 का भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 डेज होते हैं। तो 73 दिन में कितने वर्ष होंगे, 73/365। अब मुझे बताओ, इसकी जगह 365 दिन का होता, 365 दिन होते, तो आप 365 में किसका भाग देते, 365 का, कि एक वर्ष हो गया। 365 दूनी 600, 730, तो मैं कहूँ 730 दिन में कितने वर्ष होंगे, तो 365 का भाग दोगे तो 2। तो जितने दिन होते हैं, दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने का भाग देना पड़ता है। ठीक है, अब कितने भी दिन है, इसमें 73 दिन था, तो इसमें कितने वर्ष, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, 365 का भाग दे देंगे। अब यहाँ होता जी 12 महीने या 24 महीने में कितने वर्ष होते हैं, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 वर्ष हो जाएंगे 24 महीने में। ठीक है, 36 महीने में कितने वर्ष होते हैं, तो 36 में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 का भाग देंगे तो 12 × 36, 3 आ गया। कहेंगे 8 महीने में कितने वर्ष होते हैं, तो 8/12, 8/12 वर्ष, यानी कि 2/3 वर्ष आ जाएगा। उसी तरह से दिन को अगर वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं उसका भाग दे देंगे, अपने पास वर्ष बन जाएगा। 73 दिन में वर्ष पूछ रहा था, तो 73/365 क्या बना दिया हमने, वर्ष बना दिया। अब इसका ब्याज निकालेंगे तो 24,000 गुणा में रेट कितना है 12,
गुणाम समय कितना है 73 बटे में 365, भाग में 100 तो करना ही है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 73 पंजा 365, 5 से काटेंगे 520, 5 40, 48 गुणा में क्या बच गया 12, इसका ब्याज बच गया। 12 अंठी 96, 9 12 चौक 48 और 9 48 और 9 9 9 8 17 57, 576 रुपये। ठीक है, कितना हो गया 576 रुपये इसका ब्याज हो गया। बात समझ में आई। 24,000 रेट रख दिया, टाइम वर्ष में रखना था तो इसको 73 दिन को हमने किस में बना लिया, वर्ष में बना लिया, और 100 तो रखना ही है। 2 जीरो कट गए, 73 और 365 5 बार कट गया, 5 को 2 40 को काटा तो 48 आ गया। 48 गुणा में 12 कितना होता है, 12 अंठी 96, 9 बच गया, 12 चौक 48 और 9 57, 576 रुपये। अगर वो इस क्वेश्चन में ये कहता 24,000 रुपये उधार दिए 12% की दर से, 73 दिन बाद कितने रुपए लौटाएगा, यानी कि अमाउंट अगर पूछ लेता तो कितना हो जाता 24,000 प्लस में 576, उत्तर कितना आ जाता 24,576 रुपये। कब, जब वो अमाउंट पूछता। बात समझ में आई। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया था, दिन दिया था, अब मैं कुछ और टाइम दे के देखता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साहूकार ने 50,000 रुपये उधार दिए, उधार 20% की दर से दिए, 20% की दर से उधार दिए। ठीक है, 8 माह बाद, 8 माह बाद, या इसको कर लो आप 18 माह बाद साहूकार को कितने रुपए प्राप्त होंगे, वापिस प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने रुपए उधार दिए उसने, 60,000 रुपये उसने उधार दिए 20% की दर से। 18 माह बाद साहूकार को कितने रुपए वापस प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे मैंने टाइम किस में दे दिया है, महीने में। पहले मैं ईयरली दे रहा था, फिर मैंने इस पिछला क्वेश्चन दिया उसमें मैंने क्या कर दिया, दिन कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, माह कर दिया। यहाँ पे अपने पास मूलधन कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, जो धन उधार दिया है वो कितना हो गया 60,000 रुपये। रेट क्या हो गया, दर कितनी हो गई जिस पे उसने उधार दिए हैं, वो कितनी होगी 20%, यानी कि 1 साल का 20% ब्याज बनेगा। लेकिन टाइम 1 साल थोड़ी है, कितना है 18 मंथ, 18 माह। और 18 माह में कितने साल हो जाएंगे, 18 में किसका भाग दे देंगे 12 का, क्योंकि 1 साल में 12 माह होते हैं। ठीक है, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष, यही तो होता है। ठीक है, निकाल लेंगे ब्याज। 60,000 गुणाम 20 गुणाम समय कितना 3/2, और 100 तो आएगा ही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और इस 2 से काटा तो ये 10, तो ये कितना हो गया भाई 600 गुणा में कितना 3, 600 गुणा में 3। ठीक है, 600 गुणा में 600 तो यही हो गए, 10 ये भी तो रह गया, 6,000 गुणा में 3, 6 तिया कितना 18,000 रुपये। बात समझ में आई। रेट कितना 20%, टाइम कितना 3 वर्ष, 100, और ये 3/2 था ना, 3/2 वर्ष टाइम, तो 2 से काटा तो ये 10, 2 जीरो 2 जीरो, ये 600 बच गए, 1 जीरो ये, तो 6,000, और ये गुणा 3 कितना हो जाएगा 18,000 रुपये ब्याज। तो 18,000 तो क्या बन गया उसका ब्याज ही बन गया। ठीक है, लेकिन अगर वो कितने रुपए वापस देगा, टोटल अमाउंट पूछे यानी कि मिश्रधन पूछे, तो 60,000 प्लस का 18,000, 60,000 प्लस का
18,000 कितना हो जाएगा 78,000 कितने रुपए लौटाएगा 78,000 रुपये। बात समझ में आई। 60,000 उधार दिए 20% की दर से, 18 मंथ का ब्याज कितना होगा, 18 मंथ का ब्याज हो जाएगा 60,000 गुणा 20, 18 मंथ को लिख सकते हैं 3/2 वर्ष, ब्याज हो जाएगा 18,000 और लौटाए कितने 60,000 प्लस में 18,000 78,000। ठीक है, पहले मैंने सिंपल टाइम जिसमें वर्ष दे रखे हैं 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह करवाया। फिर टाइम को हमने किस में दिन में दिया, दिन में आए तो दिन को कैसे वर्ष में बदलेंगे 360 का भाग देंगे। फिर मैंने महीने में दिया, महीने को वर्ष में कैसे बदलेंगे 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, अगर रेट अलग अलग साल के लिए अलग अलग दे रखी हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि किस तरह से अपन को प्रतिशत निकाल के और उसको टाइम से गुणा करके साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज पर 1 वर्ष का प्रतिशत निकाल दिया 20% और जितने वर्ष का निकालना है उससे गुणा कर दिया तो उसी को क्या बना दिया फॉर्मूला बना दिया। बाकी सिंपल सी बात है कि ये तो 20% 1 वर्ष का ब्याज हो गया और जितने वर्ष से का ब्याज चाहिए उससे क्या करना था अपने को गुणा करना था। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपने प्रतिशत लाभ हानि बट्टा अच्छे से पढ़ा है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट पूछा, सिंपल इंटरेस्ट किस किस तरीके से पूछ सकता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, एक में रेट अलग अलग देगा, एक में टाइम के साथ छेड़खानी करेगा, कभी वो दिन में दे देगा, कभी वो महीने में दे देगा, कभी वो वर्ष में दे देगा। ठीक है, इसके बाद वो रेट पूछेगा आपसे और रेट के बाद वो आपसे मूलधन पूछेगा, मूलधन के बाद वो आपसे टाइम पूछ सकता है। ठीक है, इतने ही इसमें टाइप बनते हैं। तो ये आज बेसिक करवा दिए मैंने और सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या पूछ सकता है ये बताए। अगली क्लास में रेट कैसे निकालेंगे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना मूलधन कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपकी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक बार आप इसको फिर से देखिए, और फिर नहीं आई है इसका मतलब आपने प्रतिशत की क्लासें नहीं देखी हैं। पहले प्रतिशत जाके कंप्लीट करो फिर सिंपल इंटरेस्ट पे आओ। सिंपल इंटरेस्ट तो एक बार फिर भी समझ में आ जाएगा अगर प्रतिशत नहीं पढ़ी तो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ी है। तो प्रतिशत को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। 10 क्लासें या 11 क्लासें हैं उसमें, वो क्लासें कंप्लीट करके फिर ही आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।